दोस्तों, अपने रेलवे स्टोर डिपार्टमेंट के कई साथियों ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए मुझे बोला था कि स्टोर्स में हम जो काम करते हैं हमारे पास डिमांड से आती हैं और हम उसको डिमांड से ज़्यादा में परचेज भी करते हैं, तो उसमें भी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो रेलवे के बिजनेस डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारी कुछ गाइडलाइंस निकाली हुई हैं डूज और डोंट डूज में, कि हमें किस प्रकार से प्रोसेस करना चाहिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में हमारे डेली काम करने के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब भी डिमांड्स आती हैं, ये हेडक्वार्टर के लिए है, तो खरीद के लिए मांग पर तैयार करते समय विभिन्न इकाइयों की आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ें। जैसे कि विभिन्न विभिन्न डिपोज से एक ही स्टॉक मत के लिए डिमांड्स आ रही हैं, तो उनको क्या करें, उनको ऐड करके तब प्रोसेस करें। फर्दर प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर करना है तो एक साथ क्वांटिटी को इकट्ठी करके उसको एक साथ जोड़ करके उसके लिए टेंडर करें। दूसरी बात कि सुनिश्चित करें कि खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ले ली गई हो। एंश्योर दैट द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज बीन टेकन फॉर परचेज। जब तक सक्षम प्राधिकारी की हम मंजूरी नहीं लेंगे तो हमारी डिमांड्स नल एंड वाइड मानी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ आता है वो फुल आए और ड्राइंग के साथ आए और ड्राइंग की कॉपी आए, जिससे ताकि जो टेंडर्स हैं उनको कोई भी अनएम्बिगियस डिस्क्रिप्शन ना मिले और उनको करेक्ट रेट क्विट करने में आसानी हो। ऐसा होता है कि है ना, जब ड्राइंग्स नहीं होती है या आधा अधूरा डिस्क्रिप्शन होता है तो ठीक माल आ नहीं पाता है, कई बार रिजेक्ट हो जाता है, या कई बार कह सकते हैं कि हमारा जो माल दे दिया और गलती हमारी होती है और हमें मजबूरी में उसको मना करना पड़ता है, भैया हमसे गलती हो गई, ये हम टेंडर कैंसिल कर रहे हैं, और फल हमारी मेहनत सारी की सारी बेकार जाती है। दूसरी बात जो है कि जो अनुमानित लागत, साथ में जो एक एक्सपेक्टेड बजटरी कोटेशन लेकर के मार्केट रेट के हिसाब से हमारे पास लागत होनी चाहिए, तभी हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे। कि अगर सपोज अगर वो 5 लाख से ऊपर की कीमत का है तो हम उसमें टी पे इंस्पेक्शन होना है या नहीं होना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैल्यू वाइज। तो अनुमानित लागत बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, जो रेट्स हैं, जो एस्टिमेट रेट है, वो अगर फर्स्ट परचेज है तो उसका एस्टिमेट रेट वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं किसी भी लोकल सप्लायर से अंदाजे में रेट ले लिया, नहीं, एग्जैक्ट होना चाहिए। जो कंपनी या जो फर्म माल देती हो उसी के ही रेट होने चाहिए, या अदरवाइज हम अदर रेलवे से लास्ट परचेज भी ले सकते हैं। ये सब कब होना चाहिए? इंडेंट साइनिंग के पहले होना चाहिए। चौथी बात यह है कि ये जितने भी पिछले सफल आपूर्तिकर्ता है उनको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स फॉर करेक्ट एंड एक्यूरेट मटेरियल। सबसे लास्ट, जो हमारी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो सारी हमारी रिव्यू होनी चाहिए और इंडेंट के विवरण की गहन समीक्षा जरूर करना चाहिए। अगर देखिए साथियों, अगर हम ये काम पहले कर लेंगे तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्वांटिटी का रिव्यू होना चाहिए, अनुमानित दर होनी चाहिए और लास्ट परचेज होना चाहिए और एस्टिमेट डेट होना चाहिए, और साथ में जो लास्ट के जो सप्लायर है वो इसमें हमारे इंक्लूड होना चाहिए। तो ये स्टोर्स में जब भी इंडेंट आते हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर में है या डिपो में है, तो हमें इन बातों को ध्यान में रख के सावधानी बरतें हैं, तो हम ना केवल ऑडिट से या विजिलेंस से भी बचेंगे, और इसके अलावा जो हमारा स्टोर्स का सिद्धांत है, राइट मटेरियल एट राइट प्राइस फ्रॉम राइट सोर्स, ये भी हमारा परिपूर्ण होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे एक और पार्ट बताऊंगा इसके बारे में। तब तक के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।